अच्छी है, लेकिन गोविंद एक बात कहूँ आपसे। नहीं एक नहीं दादा, तुम तो दो कहो। गोविंद देख रहा हूँ मैं अपने पुत्र को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ। अब तो ये विवाह के योग तो हो गया है गोविंद, लम्बा तो हो गया है। तो मैं चाहता हूँ मेरा पुत्र जो बहुत बच्चे है, अच्छे परिवार से, योग्य कन्या से इसका विवाह हो। भगवान देखा जी, जब तक बच्चा नहीं होता माँ बाप को एक ही चिंता होती है, कैसे भी एक बच्चा हो जाए, एक पुत्र हो जाए। परमात्मा ने बड़ी प्रसन्नता करके पुत्र दे दिया, अब ये बड़ा हो जाए, यही लालसा होती है। अब वो बड़ा भी हो गया तो मन में भाव आता है एक बहू आ जाए। बहू माँ की क्या अच्छा होती है, मेरे छोरा को एक बहू आ जाए, बच्चे को एक बहू आ जाए। और जैसे ही बहू आती है सास और बहू में झगड़ा आरंभ हो जाता है। फिर सास क्या कहती है, जो माँ कल्पना कर रही थी बहू आ जाए, बासन पानी लेकर के तैयार रहती है, कहती है हाय हाय, जब से ये काले मूड की आई है तब से मेरा छोरा तो बिगड़ गया है। इसी की सुनता है, यही तो माया है, यही बस माया है। क्यों नहीं, क्यों धर्मराज, तुम क्या कहते हो? द्वारकाधीश में तो यही चाहता हूँ, ये पुत्र सुयोग हो चुका है, अब आप कैसे भी इसका विवाह करा दें तो अति उत्तम रहेगा। तो हे पांडवों, इसके सुयोग कन्या केवल इस संसार में माधव आप ही बता सकते हैं। मेरे पुत्र घटोत्कच के समान कौन कन्या है जो इसके साथ में विवाह कर सके? तो ध्यान से सुनो पांडवों, मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, एक जगह है आसाम, आसाम में भी प्रायोजित ज्योतिषपुर है। वहां पर दुर्ग नाम का एक नगर है, वहां एक मुर नाम का दैत्य रहा करता था। वो इतना मायावी, उसके क्षेत्र में कोई भी जाता उसके गले में फांसी लग जाती और वो उसे मार देता और उसे खा जाता। मेरे संत महात्माओं को चिंता होने लगी और कहने लगे, हे माधव, हे गिरधारी, हम भजन कैसे करें? हम भजन नहीं करेंगे तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। देखिए ना, ये मोर अत्याचार कर रहा है। मुझे क्रोध आया, मैंने कहा मेरे संतों को इतना कष्ट मैं अभी देखता हूँ। मैं वहां प्राइवेट ज्योतिषपुर दुर्ग में गया, मुर नाम का दैत्य मेरे सामने आया। मैंने कहा, अरे ओ दुष्ट, तू मेरे संतों को कष्ट देता है। वो मेरे से कहने लगा, ए राजकुमार, तू मेरे से युद्ध कर। मैंने कहा, युद्ध करेगा तो ठीक है। मैंने अपना सारंग धनुष उठाया, बाण चलाया और वहीं पर उस मुर दैत्य को मैं वापस जाने लगा। इतने में क्या हुआ पांडवों? उसकी एक कन्या बड़ी ही दिव्य स्वरूप वाली और मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई। एक हाथ में थप्पड़ और एक हाथ में उसके खड़ग थी, मानो को साक्षात भगवती का स्वरूप हो। और मेरे से कहने लगी, हे राजकुमार, तूने मेरे पिता को मारा है, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा, तू क्या करेगी? मैं तेरे से युद्ध करूंगी। मैंने कहा, सुनो कन्या, मैं स्त्री पर कभी शस्त्र नहीं उठाता, परंतु वह कन्या नहीं मानी, मुझे प्रचारने लगी और मेरे ऊपर खड़ग का प्रहार किया। तो मैंने भी सारंग धनुष से बाण छोड़े। आश्चर्य की बात तो ये है पांडवों,
कहने लगी, हे मधुसूदन, हे गिरधारी, आप ये क्या करने जा रहे हैं? मैंने कहा, कामाख्या देवी आप यहाँ? बोले हाँ गिरधारी, जिसे आप मारना चाहते हैं ये मेरी परम भक्ता है, इसका नाम मौलवी है। जिस दुष्ट को आपने मारा है ये उसी की पुत्री है। इसे काम कटकटा भी कहते हैं। इसे खपड़ और खटक खड़क मैंने ही दी है। अपितु आप चाहो तो इसे मार सकते हो, परंतु हे गिरधारी, हे नारायण, यदि आपने इसे मार दिया तो मेरा वरदान झूठा हो जाएगा। मैंने कहा, देवी इस कन्या से जाकर के कहो ये अपने खड़क और खड़क को रख दे, तब मैं युद्ध से वापस आऊंगा। तो कामाख्या देवी ने मौलवी को गले से लगाया और कहा, पुत्री, तुम जो श्री कृष्ण को देख रहे हो ये साधारण पुरुष नहीं है, ये अजय है। इन्हें युद्ध में भगवान शंकर भी परास्त नहीं कर सकते। बेटी, तुम इन शस्त्रों को रख दो, और ये तो स्वयं नारायण है। जो इनके हाथ से मरता है वो मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। तुम्हारे पिता को इन्होंने मारा है, पिता ने कितने ही पाप किए, वो देखो सामने वाहन में बैठ करके सीधे वैकुंठ के लिए जा रहे हैं तुम्हारे पिता। उसी समय मौलवी ने शस्त्रों को रख दिया, मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। उसी समय कामाख्या देवी ने एक बात कही, हे बेटी मौलवी, ये होने वाले तेरे ससुर है। जैसे ही कामाख्या देवी ने कहा ससुर, तो मैं और इसका ससुर बनूंगा। मैंने कहा, देवी मैं समझा नहीं, मैं और आगे इसका ससुर कैसे? बोले ऐसे, जो भीम का पुत्र घटोत्कच है उसके साथ मौलवी का विवाह होगा तो आप इसके ममिया ससुर होंगे। मैंने कहा, सच? तो मैंने उस कन्या को आशीर्वाद दिया, मैं द्वारका गया, द्वारका से यहाँ आया हूँ। परंतु क्या है प्रभु? परंतु है जो भी कुछ कहा, अच्छा कहा, लेकिन ये परंतु नहीं समझ पाए। परंतु किंतु क्या है? आप बताएं कृपा करके केशव। उस कामाख्या देवी की परम भक्त काम कटकटा ने ये प्रतिज्ञा की है, जो पुरुष मुझे प्रश्न उत्तर में मुझे उलझा देगा, मुझे हरा देगा, मैं सिर्फ उसी के साथ विवाह करूंगी। तुम्हें पता है उसके दरवाजे पर मुंडों की माला लटकी हुई है। ना जाने कितने ही राजकुमार वहां गए, परंतु आज तक उसे कोई परास्त नहीं कर पाया। उसके प्रश्नोत्तर में फंस के वहां उसके हाथ से मारे गए। वो इतनी बुद्धिमान है, उसे कोई वाक्य चातुरी में हरा ही नहीं सकता। तो केशव रहने दो, ऐसी जगह पर हम अपने लाल को नहीं भेजेंगे। अरे ऐसे सोने से क्या प्रयोजन जिससे नाक कान छेदे जाए? ऐसे स्थान पर हम अपने पुत्र घटोत्कच को नहीं भेजेंगे। नहीं भैया, ऐसा नहीं, हम क्षत्रिय हैं। फिर मेरा पुत्र भी कोई साधारण नहीं है, और अगर ऐसे छोटी छोटी समस्याओं से अगर ये भयभीत हो जाएगा तो इसके बुद्धि की परीक्षा कैसे होगी? इसके शरीर में कितनी बड़ी ताकत है, उसकी परीक्षा कैसे होगी? और युद्ध भूमि तो क्षत्रियों का एक खेल होता है, इसलिए मुझे विश्वास है, और जिस पर गोविंद की कृपा हो, आपका आशीर्वाद हो, वो किसी से डरने वाला नहीं है। सके अर्जुन, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या राय है? क्या घटोत्कच को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अर्जुन तुम ही कहो, क्या कहना है, इसको भेजे या नहीं भेजे? हे द्वारकाधीश, आप जो कह रहे हैं वो सब ही कह रहे हैं। मेरी भी यही इच्छा है, राजकुमार को जाने दीजिए और अपना नाम इस दुनिया में फैलाने दीजिए। तो फिर निर्णय हो गया। हे दादा धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हारा ये घटोत्कच के प्रति वात्सल्य भाव है,
बच्चा है ना, वात्सल्य भाव। पिता माता सदैव चाहे पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए परंतु बच्चा ही समझते हैं। इस भाव से उसकी योग्यता पर विश्वास नहीं होता। परंतु दादा भीम और हमारे सखे अर्जुन का दृढ़ निश्चय है, यदि घटोत्कच जाएगा तो विजय प्राप्त करके आएगा। एक बार घटोत्कच की भी राय ले लेते हैं। तुम्हारी क्या राय है? प्रभु हमारी क्या राय है? जो आपकी राय है। ठीक है तो जाओ जाओ घटोत्कच, तुम अवश्य ही विजय प्राप्त करके आओगे। जाओ, तुम्हें शुभ आशीर्वाद है। परंतु याद रखना, जाते जाते मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ पुत्र, क्या सबकी बुद्धि को हम ही घुमाते हैं, हाँ? सबकी बुद्धि में हम ही बैठे हैं। तुम मेरा ध्यान धरते रहना और मेरा जप करते रहना। मैं अपने आप तुम्हारे मार्ग को सुगम कर दूंगा और तुम्हारा विवाह करा के लाऊंगा। जाओ विजयी भव। अरे चली जा रही है, चली जा रही है क्या उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। पल पल आँखों, पल पल आँखों, धीरे धीरे बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे में होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे में होगा असर धीरे धीरे चली जा रही है। जाकर के कहो राजकुमारी से, एक दूर दराज से अतिथि आया है, हृदय में आपकी कामना रखता है, आपसे मिलना चाहता है। राजकुमारी जी की जय हो, जय हो, जय हो। कहो दासी, क्या संदेश आया? एक वीर पुरुष आए हैं और आपकी कामना रखते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। क्या कहा? कोई दूर देश से कोई सुंदर राजकुमार आया है और मुझसे मिलना चाहता है। हाँ राजकुमारी, ये बताओ, उसके पास कोई शस्त्र है? शस्त्र तो है राजकुमारी जी। तो उस राजकुमार से कहो अपने शस्त्र को वहीं रखकर और महलों में आए। देखिए आज्ञा। और राजकुमार जी, राजकुमार जी, तो जी कहो, आपकी जो शस्त्र है वो यहीं रख दो और महलों के लिए आएगी। शस्त्र अपने यही रख दे हाँ, और बिना शस्त्र के चले। हाँ, महल के अंदर जा सकते हो। कोई बात हो गई तो कोई बात नहीं हो, क्या हो तो ठीक है, चले। क्या देवी, तुम्हारे द्वारे पे कितनी दूर से अतिथि आया है, ना कोई स्वागत है ना कोई सम्मान है। अतिथि का सम्मान करना आपसे नहीं आता है क्या? अरे क्यों नहीं आता है वीर पुरुष? अरे तुम आए हो पहली बार है, तुम्हारा स्वागत भी होगा, सत्कार भी होगा, सब कुछ होगा। परंतु जब तुमने इस महल में प्रवेश किया तो तुमने देखा होगा वहां पर द्वार पर सर, वहां पर ना जाने कितने बहुत फल लगे हुए हैं, बहुत लगे हुए थे, बहुत हुए ना। हाँ, तो इसलिए मैं तुम्हें सजा रही हूँ, समझा रही हूँ। हे वीर पुरुष, तो अपने राज्य के लिए चले जाओ, जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, जो अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए यहाँ पर आए हो। क्या देवी, आप मुझे बच्चों की तरह समझा रही हो, जैसे मैं दूध पीने वाला बच्चा हूँ। मुंडों की माला द्वारे पे नहीं देखी या हड्डी नहीं देखी। देवी, मैं तुमसे यही कहूँगा, जब कोई जीते जी कुछ नहीं कर पाया तो मरने के बाद क्या कर पाएगा? हे पुरुष, तुम ये देख रहे हो यहाँ पर एक